एक बार की बात है, जबलपुर नामक एक गांव हुआ करता था। वह गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम सूरज, दूसरे का राकेश और तीसरी एक लड़की थी जिसका नाम पूजा था। तीनों अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर से लौट आए थे और गांव में अपना नया काम धंधा शुरू करना चाहते थे। अरे दोस्तों, अब तो हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, क्यों ना हमें मिलकर कोई नया काम शुरू करना चाहिए। हाँ, हमें अपना नया काम तो शुरू करना है, लेकिन शुरू क्या करें? मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है। तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में तो बताओ। हाँ, हमें अपना खुद का काम धंधा तो शुरू करना ही होगा, वरना इतनी पढ़ाई करने का क्या मतलब। लेकिन पूजा, हम क्या नया काम शुरू करेंगे? वैसे भी अब तो शाम हो गई, क्यों ना हम लोग कल सुबह इसी चौपाल पर मिलते हैं। ठीक है। फिर वे तीनों लोग वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने अपने घर जाकर वे तीनों इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या काम शुरू करेंगे। फिर अगले दिन वे तीनों मित्र गांव की चौपाल पर मिलते हैं। तो तुम दोनों आ गए? मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। तुम दोनों कोई सुझाव लेके आए हो या फिर ऐसे ही आए हो? हाँ हाँ, हम तो सुझाव लेकर आए हैं, लेकिन तुमने भी सोचा कुछ? हाँ, सोचा है। मेरा विचार तो ये है कि हमें एक कपड़े की नई दुकान खोलनी चाहिए। नहीं, कपड़े की दुकान तो हमारे गांव में 3-4 हैं। हम कपड़े की दुकान तो नहीं खोल सकते। क्यों ना हम खिलौने की दुकान खोले? खिलौने की दुकान? राकेश, ये शहर थोड़ी ना है जो हर दिन हमारे खिलौने बिकेंगे। ये गांव है, यहाँ 1 या 2 दिन खिलौने बिकेंगे, फिर हम क्या करेंगे? बिना ग्राहक के तो ये आइडिया भी बेकार गया। अब तुम बची हो पूजा, अब बताओ तुम्हारा आइडिया क्या है? मेरा तो सुझाव यह है कि हमें गांव में एक छोटा सा होटल खोल लेना चाहिए। वैसे भी मैंने और राकेश ने तो शहर में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, तो हम यह काम करने के लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ पूजा, तुमने सही कहा। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया यह विचार। हम यह काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम होटल कहाँ बनाएंगे? हमारे गांव के चारों ओर जंगल है और जंगल में नदी बहती है, जहाँ हर रोज घूमने के लिए पर्यटन आते हैं। हम वहीं जंगल के पास बनाएंगे। हाँ, वैसे भी गांव के पास और जंगल के रास्ते में हमारा पुराना मकान है, उसकी मरम्मत करा के हम होटल आराम से बना सकते हैं। फिर अगले दिन तीनों मिलकर जंगल के रास्ते वाले घर की मरम्मत करने के लिए चले जाते हैं। वाह रे सूरज, तेरा पुराना घर तो वाकई में बहुत बड़ा है। यहाँ तो बहुत ही सुंदर होटल बनाया जा सकता है। हाँ राकेश, तुमने सही कहा। होटल तो अच्छा ही बनेगा और इसके आगे बगीचा भी बना देंगे। कुछ दिनों में तीनों ने मिलकर घर की मरम्मत करके रंग लगा के एक अच्छा और खूबसूरत होटल बना दिया। और एक दिन वे बगीचा बनाने के लिए होटल के बाहर खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक संदूक मिला। अरे रुको राकेश, यहाँ पर ये संदूक कहाँ से आया? पूजा, तुम्हें तो पता ही होगा यह संदूक कहाँ से आया यहाँ पर। नहीं पता यार, मेरे परिवार ने तो मेरे बचपन में यह घर छोड़कर नए घर में रहने के लिए चले गए थे। ये तब से बंद ही है। चलो यार, इस संदूक को खोलकर देखते हैं क्या है इसमें। तभी उन तीनों ने संदूक खोल दिया। तब अचानक उसके अंदर से एक सुंदर जादुई परी निकली। तुम कौन हो और इस संदूक में कैसे कैद हुई? मेरा नाम चंद्रिका है और मैं एक परी हूँ। कुछ वर्षों पहले मैं स्वर्गलोक से यहाँ आई थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे यहाँ कैद करके रखा था। आज तुम लोगों ने मुझे उसकी कैद से आज़ाद कर दिया है, इसलिए मैं तुम तीनों को 3 वरदान दूंगी। जो भी मांगना हो मांग लो। क्या तुम वाकई में परी हो और तुम हमारी मनोकामना पूरी कर सकती हो? हाँ, जो भी वरदान तुम तीनों मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगी। पूजा और सुरेश, जादुई परी ने तो हमसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन हम 3 वरदान में क्या मांगेंगे? भाई, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है। क्यों ना हम लोग अपने लिए न मांग कर अपने गांव की भलाई के लिए वरदान मांगे, ताकि हमारा गांव भी खुशहाल रहे। हाँ, तुमने सही कहा। अपने लिए कुछ न मांगकर
अपने गांव के लिए मांगना ही सही रहेगा। यही सही रहेगा, चलो मांगते हैं जादुई परी से। तो क्या फैसला किया तुम तीनों ने? तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं जरूर दूंगी। तुम एक एक करके अपने वरदान मांगो। पहले पूजा तुम मांगो वरदान। क्या चाहती हो तुम? मैं वरदान यह चाहती हूँ कि हमारे गांव की हरियाली और हमारा गांव और भी सुंदर हो जाए। तथास्तु। अब तुम्हारी बारी सूरज। जादुई परी जी, मैं वरदान में ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या है। गांव वालों को पानी जंगल में जाकर नदी से लाना पड़ता है। एक तो वो नदी बहुत दूर है और क्या पता वो पानी साफ भी है या नहीं है, फिर भी हम उसे साफ मानकर ही पीते हैं। लोगों ने उसे गंदा कर दिया है। तो आपके पास अगर इस समस्या का समाधान है तो समाधान कीजिए। तथास्तु। यह एक जादुई कुआं है। इसका मीठा पानी कभी खत्म नहीं होगा, परंतु पानी का दुरुपयोग बिल्कुल मत करना। अब केवल तुम बचे हो राकेश, मांगो तुम क्या चाहते हो? जादुई परी जी, मैं यह चाहता हूँ कि हमारे गांव में कभी भी सूखा न पड़े और हमारा गांव हमेशा बीमारियों से बचा रहे। तथास्तु। वाकई में तुम तीनों बहुत अच्छे लोग हो। तुमने अपने स्वार्थ में कुछ भी नहीं मांगा। जो भी मांगा अपने गांव की भलाई के लिए मांगा। जादुई परी जी, यदि हमारा गांव खुशहाल रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। यदि हमारे गांव पर ही संकट रहेगा तो कोई कैसे खुश रहेगा? हमारे लिए तो हमारे गांव की खुशी में ही हमारी खुशी है। वाकई में तुम तीनों अच्छे व भले लोग हो, इसलिए मैं मेरी ओर से तुम तीनों को कुछ उपहार देना चाहती हूँ। कैसा उपहार? ये लो खजाना। इस खजाने पर तुम जैसे अच्छे लोगों का हक है। आज से ये खजाना आपका हुआ। खजाना देकर जादुई परी गायब हो गई। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने होटल को और भी बड़ा बना लिया और खुशी से रहने लगे।